क्या ज्योति मल्होत्रा सच में गद्दार है? और क्या ज्योति मल्होत्रा मुस्लिम है? ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो, क्या वो सच है या फिर एक भ्रम है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। जय श्री राम। माथे पर तिलक, माथे पर श्री राम लिखवाना, भगवा कपड़े पहनना, क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि खुद को कट्टर सनातनी दिखाने वाली ये लड़की देश के साथ गद्दारी करेगी? और एक और इसमें बड़ा पॉइंट ये कि वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के समय पर भी ये पहुंच जाती है, इसको पास मिल जाता है, वहां ये पूरी तरह से सब में घूम घूम कर दिखाती है, ब्लॉगिंग करती है और बताती है कि कहां कैसे क्या चल रहा है। तो क्या इस वीडियो के जरिए भी पाकिस्तान को कोई मैसेज दिया जा रहा था? या इस वीडियो के जरिए भी पाकिस्तान को यह बताया जा रहा था कि भारत में गतिविधि क्या चल रही है? या फिर कोई खुफिया जानकारी इस वीडियो के जरिए भी दी जा रही थी? हो सकता है कि कोड वर्ड हो, कुछ ऐसा हो, कुछ भी सकता है। लेकिन यहां सवाल कई हैं और सवाल कई उठने चाहिए, वो जरूरी है। सबसे पहले तो यह सवाल उठना जरूरी है कि वो सच में गद्दार है, और अगर वो सच में गद्दार है तो क्या वो मुसलमान है? आखिर ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अक्सर इस देश में मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है। अक्सर उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाना, वंदे मातरम कहलवाना, जनगण उनसे गवाना, ये सारा ढोंग हमने इस देश के भीतर देखा है। मुसलमान यानी कि गद्दार और हिंदू यानी कि देशभक्त, ये अपने आप से सर्टिफाइड इस देश ने कर दिया पिछले कुछ साल। जय श्री राम। तो फिर जो ये अपने माथे पर श्री राम लिखकर घूम रही थी, जब ये अपने माथे पर तिलक चंदन लगा रही थी, जब ये भगवा कपड़े पहन रही थी, तो या तो ये सनातनी नहीं है या फिर ये गद्दार नहीं है। कैसे तय करेंगे आप? क्योंकि इस देश के कुछ नेताओं ने तो खाने पीने से भी गद्दारों को पहचाना, कुछ लोगों ने तो कपड़ों से भी पहचाना, तो फिर इसके कपड़ों से पहचान कैसे होगी? और अगर ये गद्दार है तो फिर हिंदू नहीं हो सकती, मुसलमान होगी, क्योंकि ऐसा आरोप अक्सर लगा। लेकिन कुछ लोग इस देश में सच्चाई से इतनी दूर हैं कि उन्हें सच्चाई तक आने में ही शायद जन्म लगेंगे, क्योंकि इससे किसी ने प्रमाण नहीं मांगा आज तक, इस पर किसी ने शक नहीं किया। ये राम मंदिर भी घूम आती है, श्री राम के जयकारे भी लगा देती है, लेकिन याद रखना, उन्हीं श्री राम के जयकारों की आड़ में ऐसे भेड़िए भी छिपते हैं, ऐसे गद्दार छिपते हैं, और उन्हें आप सिर्फ जय श्री राम के जयघोष में देखना बंद कर देते हैं, उन पर शक करना बंद कर देते हैं, और उसी का फायदा ये ऐसे लोग उठाते हैं। और ऐसे न जाने अभी कितने और भेड़िए इस देश में होंगे, कितने गद्दार इस देश में होंगे, और जो इस देश को भीतर से खोखला कर रहे होंगे। इसी की तरह इसके पिताश्री का तो अभी भी दावा है कि उनकी बेटी निर्दोष है, लेकिन इस पर यकीन कैसे किया? सबूत जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनके आने के बाद इस बात पर यकीन कैसे किया जाए? और यकीन इस बात पर भी कैसे किया जाए कि एक हिंदू लड़की गद्दार है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो हमें यही सिखाया जा रहा है कि गद्दार हिंदू तो होता नहीं है, आतंकवादी हिंदू तो होता नहीं है। तो क्या ये जो इसने काम किया है वो किसी आतंकवादी से कम है? और एक और इसकी वीडियो है, सच्चाई से रूबरू होना बड़ा जरूरी है, ट्रेंड कर रही है आजकल। इस वीडियो को जरा सुनिए आप। पहलगाम घटना पर किस तरह से इतने रुदाली रोई है, कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश और ज्ञान बांट रही है, सुनिए जरा। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई।
हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और बिल्कुल गलत किया है, जिसने भी किया है बिल्कुल गलत किया है। और ये कह रही है कि कोई उनका समर्थन करे तो गलत, लेकिन कोई ये तो बताए कि उनका समर्थन जिसने किया वो गलत है, वो तो तुम खुद हो, फिर दूसरों पर गलत सही की बात क्यों कर रही है? सरकार पर इसने आरोप लगा दिया, पूरे देश की जनता पर आरोप लगा दिया, सरकार पर इसने आरोप लगा दिया और यह भी कह दिया कि वहां जो भी हुआ है कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, यानी कि पूरे देश को लपेट लिया इसने। सरकार पर इसने आरोप लगा दिया, पूरे देश की जनता पर आरोप लगा दिया, सरकार पर इसने आरोप लगा दिया और यह भी कह दिया कि वहां जो भी हुआ है कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, यानी कि पूरे देश को लपेट लिया इसने। लेकिन खुद को नहीं बोल पाई। गद्दारी तो यही कर रही होगी या इसके जैसे ही कोई कर रहे होंगे। और इस देश का एक और दुर्भाग्य है, 10-10 हजार में गद्दारी कर गए हैं देश। कागज के इतने सस्ते मोल पर बिक गए कि थूकने का भी मन नहीं करेगा उन पर। इसके साथ साथ जो अलग से 6 लोग और पकड़े गए हैं, 3 हरियाणा से, 3 पंजाब से। 10-10 हजार रुपए में सोचिए वो देश की गद्दारी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। आंकड़े देखिए जरा। नुहू से अरमान नाम का युवक गिरफ्तार किया गया और यह युवक पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाता और इसी के साथ कैथल से देवेंद्र सिंह वो गिरफ्तार किया गया, आईएसआई एजेंट को जानकारी भेज रहा था। देवेंद्र सिंह गद्दार कैसे? सोचिएगा जरूर जरा इस मुद्दे पर। पानीपत से नोमान भी गिरफ्तार किया गया, आईएसआई के हैंडलर के लिए मुखबरी करता था। उसके बाद पंजाब में आ जाइए। पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से 2 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक गजाला और दूसरा यामीन मोहम्मद। गई थी पाकिस्तान एम्बेसी से वीजा लेने के लिए, लेकिन वहां एक अधिकारी से मुलाकात होती है और उसके बाद उसके लिए जासूसी करने लगती है। इस महिला ने खुद बताया कि 2025 में पाकिस्तानी अधिकारी के कहने पर एक व्यक्ति से यूपीआई के जरिए 10,000 रुपए मिले। पाकिस्तानी अधिकारी ने उसे बताया कि यह व्यक्ति भी उनका ही सोर्स है जो उनको जानकारी देता है और उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये भी धरी गई। लेकिन अब सवाल यह कि ये जो मेन गद्दार है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसने तो हिंदुत्व का चोला ओढ़ा, सनातनी का चोला ओढ़ा और पूरे देश की आंखों में धूल झोंक कर चली गई। इसके लिए तो बस इतना ही कह सकते हैं कि खूबसूरत है लेकिन विश्वास करने के लायक नहीं है। और ऐसे जितने भी गद्दार हैं उन सबको ढूंढना होगा और उन्हें ढूंढने के लिए एक धर्म का चश्मा चढ़ाकर नहीं, इंसान में झांक कर देखना होगा। इन गद्दारों को देखना होगा। धर्म के आधार पर ढूंढोगे तो ऐसे ही मात खाते रह जाएंगे। यह याद रखिएगा मेरी बात। और इसने जितनी अय्याशी की है पाकिस्तान के पैसों पर, उसी के लिए तो कर रही थी गद्दारी। थाईलैंड से लेकर भूटान और सब जगह घूमे और जिस दानिश के साथ इसकी करीबी बताई गई वो भी कई जगह पर इसके साथ गया। चंद पैसों के लिए बिकने वाले ये लोग। और बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।